चलो अब बाबू, तो आज प्रश्नावली 5.5 को हल कर रहे हैं और आज लाग लेकर के हल करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इसमें दो चर राशि हो और एक चर राशि के ऊपर दूसरा चर राशि घात के रूप में हो तो हम लोग लाग लेकर के हल करेंगे। लेकिन ये भी जान चुके हैं कि अगर ई के ऊपर x है तब आप लाग नहीं लेंगे, ए के ऊपर x है तब आप लाग नहीं लेंगे। माने ई के ऊपर x है या इससे संबंधित अगर आए कोई प्रश्न या ए के ऊपर x है तो बिना लाग लिए हुए हम लोग हल करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आज। ठीक है, आओ देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत हम लोग करते हैं और दिया गया y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। चलो जरा सोचो कि अगर हम बिना लाग लिए हल करें हालत खराब हो जाएगी। दो तो पद है नहीं, इसमें 3 पद हैं। समझ रहे बात को, 3 पद हैं तो आप बिना लाग लिए वो हल नहीं करें। तो देखो एकदम अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगा होगा कि y बराबर cos x cos 2x cos 3x। आप इसको बिना लाग के बिना लगा नहीं पाएंगे, आपको लाग लेना पड़ेगा और दोनों पक्षों में लाग लेना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ इंटू का चिन्ह है यहाँ इंटू के चिन्ह है प्लस आ जाएगा, यहाँ इंटू के चिन्ह है प्लस आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपल तरीके से जो विधि आपका होता है उसको अपना करके हल कर लें। तो चलिए, अच्छा आप बिना लाग लिए क्या इसको हल कर सकते हैं? क्या करेंगे, लेकिन बहुत लंबा हो। मान लो कि cos x, इसमें 3 पद है, 2 पद होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला पद दूसरा पद दूसरा पद पहला पद से यूज करके लगा लेते। लेकिन इसमें एक तीसरा पद है, देखो अब होगा इसमें ही पहला पद दूसरा पद लेकर के हल करोगे, फिर इनमें जो ये बचा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो पहले आप लाग लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ध्यान से, दोनों पक्षों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, चलिए भाई लाग ले लो तो ये लाग वाई हो जाएगा। खूब ध्यान से समझना, लॉग cos x हो जाएगा, प्लस होगा बाबू, जहाँ इंटू है तो प्लस हो जाएगा, लाग cos 2x प्लस लाग cos 3x। क्या इतना लिख सकते हैं जी? जहाँ जहाँ इंटू है ना तहाँ तहाँ प्लस आ जाएगा। बाबू बताएंगे, बाबू समझो, यहाँ पर इंटू है तो प्लस, यहाँ इंटू है तो प्लस। ठीक, लाग के रूप में लिख लिए। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर चलो तो क्या होगा, डी डी एक्स होगा, log y होगा, सबके आगे डी डी एक्स लगा दो, log cos x होगा, प्लस डी डी एक्स log cos 2x होगा, प्लस डी डी एक्स log cos 3x। चलो आप इसका अवकलन करेंगे log y का, तो 1/y होगा और dy बटा dx इक्वल टू, चलो पहले x का अवकलन एक लिख लो, cos का अवकलन माइनस sin x लिख लो और log का 1/cos x लिख लो और प्लस, चलो 2x का अवकलन 2 लिख लो, cos का माइनस sin लिखो, 2x लिखो और log के साथ है 1/cos 2x लिखो, प्लस 3x का 3 लिखो, cos का माइनस sin लिखो, 3x इंटू log के साथ जुटा तो बटा आ जाएगा। बोलो इतना तो लिख ही सकते हैं आप, समझ में आया? अच्छा अब क्या करना है, dy बटा dx लिखो और अब इसको इधर करोगे y हो जाएगा। अच्छा इसके 2 तरीके हैं, आप चाहें तो पूरा एलसीएम लेकर हल करिए। चलो एक काम करो, पहले गुणा करो तो माइनस sin x बटा cos x और माइनस ये 2 ऐसे ही रखो, sin 2x अपॉन cos 2x माइनस 3 sin 3x अपॉन cos 3x। नहीं ऐसे ही छोड़ो ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये कटने वाला है बाबू, इसीलिए हम नई टेन में बदल रहे हैं, वाई की जगह पर एक पूरा रखा जाए, cos x cos 2x cos 3x। चलिए पूरा का एलसीएम ले लो, cos x cos 2x cos 3x। अब चलो ये माइनस वैसे ही लिखो,
जब ये साइन एक्स सही लिखो, इससे तो ये कॉस एक्स का लेकिन दोनों बच जाएगा, इसके साथ कॉस 2x भी आ जाएगा, कॉस 3x भी आ जाएगा, माइनस लिखो, ये 2 लिखो, ये साइन 2x वैसे ही लिख दो। देखो ये cos 2x से cos 2x कट जाएगा, लेकिन ये दोनों बच जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। cos x लिख लो बाबू, cos 3x लिख लो, माइनस cos 3x से cos 3x कट जाएगा, लेकिन दोनों बच जाएगा। 3 साइन 3x लिखो, फिर cos x लिखो, फिर cos 2x लिखो, इतना बचेगा। अब देखो बाबू, cos x से cos x कैंसिल, cos 2x से cos 2x, cos 3x से cos 3x, तो dy अपॉन dx माइनस कॉमन ले लो, तो जो बच गया साइन x cos 2x cos 3x प्लस 2 साइन 2x cos x cos 3x प्लस 3 साइन 3x cos x cos 2x, और यह हमारा आंसर है। सोच के देखो कि आपको समझ में आया। ये बड़ा समझाते हैं, हमने किया क्या, y बराबर cos x cos 2x cos 3x दिया, और हमने देखा कि इसमें 3 पद है, तो डायरेक्टली आप अवकलन नहीं कर सकते हैं, हमने लाग लिया। तो जहाँ जहाँ इंटू है तहाँ प्लस आ गया, तो लाग y, दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो लाग y प्लस लाग बस लाग cos x प्लस लाग cos 2x प्लस लाग cos 3x। उसके बाद से हमने दोनों पक्षों में अवकलन किया, तो डी डी एक्स लाग y डी डी एक्स cos log cos x डी डी एक्स log cos 2x डी डी एक्स log cos 3x। उसके बाद से हमने सिंपल तरीके से अवकलन किया, जब अवकलन किया तो यहाँ डी डी एक्स हटेगा तो 1/y, लेकिन अलग अलग है तो dy बटा डी एक्स, ये x का 1 cos का माइनस साइन ला के साथ जुटा के बट्टा में, प्लस ये 2x का 2 cos का माइनस साइन ला के साथ जुटा के बट्टा में, 3x का 3 cos का माइनस साइन 3x ला के साथ जुटा के बट्टा में। हमने इसको 10 में नहीं बदला, क्योंकि हमने देखा कि अभी कटने वाला है। उसके बाद हमने लसन लेकर हल किया, इतना आपका आंसर है। बोलो, सिंपल सवाल था, तो इसको थोड़ा सा नोट करो, तब क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताओ जल्दी से। ऐसा सवाल है आपका, सेम टू सेम है। देखो इसकी कुछ प्रोसेस होगी, प्रोसेस में पहला बात ये होगी कि हम लोग करनी हटाएंगे, तो सबके ऊपर 1/2 आएगा, उसके बाद से लाग लेंगे, ऊपर वाला जो अंक होगा उसके साथ प्लस लगाएंगे, और नीचे वाला जितने होगा उसके साथ माइनस लगाएंगे, और हमारा आंसर आ गया। चलिए तो पहला प्रोसेस अपनाते हैं, y बराबर बस x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और इन सब के ऊपर 1/2। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ले लो, तो अगर लाग y खूब आराम से समझना है, बराबर 1/2 सबसे आगे, ये लॉग लो, इसके साथ x माइनस 1 लिखो, प्लस लिखो, लाग लो, x माइनस 2 लिखो, माइनस लो, लाग लो, x माइनस 3 लिखो, माइनस लो, लाग लो, x माइनस 4 जितना बटा वैसा माइनस माइनस लो, लॉग लो, x माइनस 5 लो, क्वेश्चन बन खाली ऊपर वाला में जैसे होगा ना, नीचे वाला गुणा में थी हुई प्लस से हुई, लेकिन देखिए आगे जब माइनस आप लेंगे, सब में माइनस वाइज गुणा करें तो प्लस ले, वही सब बताते हैं कि ऊपर वाला जितना होता है प्लस के साथ, नीचे वाला जितना होगा सब माइनस के साथ। अब पढ़े भी होंगे कि बट्टा में जो होता है उसका आगे माइनस लगा के लिखते हैं, ठीक बात। अब आकलन करेंगे, x के सापेक्ष आकलन करने पर, तो डी डी एक्स लाग y 1/2 डी डी एक्स लॉग x माइनस 1 डी डी एक्स लॉग x माइनस 2 डी डी एक्स लॉग x माइनस 3 डी डी एक्स लॉग x माइनस 4 डी डी एक्स लॉग x माइनस 5। बोलो इधर लिख लोगे, सबके साथ डी डी लिख देना है। चलो इसका अवकलन करें, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2। अच्छा पहले इसका तो 1 होगा, लाख के साथ जुटा तो बट्टा में प्लस आई बट्टा में हो जाएगा, नहीं पहले तो इसका 1 होगा, और लॉग के साथ जुटा तो बट्टा में, इसका माइनस है, 1 है वही कहेंगे, x के 1 को 3 के 0 हो जाएगी, बट्टा में x माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 1 होगा,
बटा में x माइनस 4 हो गया, माइनस 1 हो गया, बटा में x माइनस 5 हो गया। ओके ओके ओके, dy अपॉन dx, y इधर, चलो 1/2 पहले लिखो तब y लिखो। अब देखो देखो y का मान यहाँ पर फिर से या डायरेक्टली y के लग दो, इसको वैसे ही लिख लो, नहीं तो लौसा लेकर भी हल करोगे तभी वही आएगा। एक काम करते हैं, हो चुका है काम हमारा, अब वही आ गए तो उतना x माइनस वाई, x माइनस 2, अब बटा में x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। चलो अब इसको वैसे ही लिख लो, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 4। क्या करें, इतना आंसर छोड़ दें? हाँ चलिए इतना, देखो आंसर के पीछे मत जाओ, तरीका देख लो, बस आ गया, बात खत्म। अकेले आपका आ गया, इससे dy बटा dx अकेले आ गया, बात खत्म हुई, और जो इसके साथ जुड़ा उसको लिख लेंगे। ठीक है, समझ लो, देख लो। अरे बढ़ाने का फिर से गुणा करना, फिर वही बात हो। चलो नोट कर लो इसको। हमारा जो सवाल नजर आ रहा है बाबू, ये घात के रूप में नजर आ रहा है, और आप इसको जब हल करेंगे तो दोनों पक्षों में लाग लेंगे, एकदम निश्चित है। आप सोच रहे होंगे सर लाग तो है तो लाग लेने की क्या जरूरत है ना, दोनों पक्षों में आप लाग लेंगे। जब आप दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो ये cos x जो होगा सबसे आगे आ जाएगा, लाग ले लीजिए, तो जो cos x होगा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और ओकरा बाद से आप जो लाग लेंगे वह इस लाग के साथ जुटेगा, निकाल का काश जो घात है आगे आ जाएगा, और जो आप लाग लेंगे वह इस लाग के साथ जुटेगा, और फिर पहला पद और दूसरा पद मन करके हल कर देंगे। चलिए तो पहले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, चलो तो क्या होगा, लाग वाई होगा। तो ध्यान दो बाबू, आई घात आगे आ जाएगा cos x इंटू इस लाग के साथ ये log x ऐड हो जाएगा। बात समझ लो, यहाँ कॉन्सेप्ट, ये cos x आगे, जो आप लाग लिए वो लाग ये है, और जो सवाल में लाग x है यहाँ पर, ये एक पद, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा पद। अब आप लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, घात में cos x नहीं रहेगा, नहीं घात में आगे आ जाता है, लॉग के कल तो नियम आपको पढ़ाया गया था ना, लिखवाए थे कि जब भी घात होता है वो आगे आ जाएगा, तो वही cos x आगे आ गया। उसके बाद से नहीं लिखेंगे अब घात के रूप में, क्योंकि आगे आ चुका है, इसे तो लाग लिया गया, नहीं तो कभी अवकलन नहीं होगा ये, इसलिए मैंने लाग लिया है कि जो घात cos x से पहले आ गया। ठीक बात, तो डी डी एक्स लाग वाई बराबर पहला पद cos x, फिर डी डी एक्स, फिर लॉग, फिर लॉग एक्स, लॉग, फिर लॉग एक्स, फिर डी डी एक्स, फिर cos x। ठीक है, तो क्या हो गया, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x। सुनो आराम से समझना, पहले इस x से करोगे 1, फिर इस लाग के लिए करोगे 1/x, फिर इस लाग के लिए करोगे तो 1/log x। समझो चीज को, समझ में आया भाई, x के लिए करोगे तो 1, इस लॉग के लिए करोगे तो इसके साथ क्या जुड़ा है x, तो 1/x, इस लॉग के लिए करोगे तो इसके साथ जुड़ा है इतना, प्लस ये log x, माइनस डी डी एक्स का पहले वाला जो है ना वैसे उतार लो, cos x के -1x, तो क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर करोगे तो केवल y। अच्छा चलो cos x लिख लो, बटा में x log x, देखो माइनस आई कर लो, log x, फिर sin x, बस इतना ही होगा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स, जहाँ y है उसके ऊपर लिख लो log x, इसके ऊपर cos x अपॉन x log x माइनस log x sin x, और ये हमारा आंसर है। देख लो, मैंने आपके क्वेश्चन में कभी भी ये नज़र आए कि घात के रूप में कुछ मान दिया गया हो तो आप ऐसे ही आराम से लाग लेकर के आप हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको नोट करो, तो क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग करने का चल के आगे बढ़ के।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 4 नंबर है। तो ये क्वेश्चन में डबल पद आपके दिए हैं, एक्स के ऊपर एक्स दिया गया, 2 के ऊपर साइन एक्स दिया। जी तो डबल पद जब भी आपको नजर आए लॉग ले तो आप सीधा दोनों में से किसी में भी लॉग नहीं लेंगे, लॉग लेकर इसमें केवल लॉग लेंगे, ए में इसमें नहीं लेंगे ना। अरे ए के ऊपर एक्स के रूप में है ये, देखो। अच्छा तुम लॉग लिए होगे, इसीलिए पूछ रहा था कि अक्षर पद का 0 होता है क्या, लागदू आया होगा, दोनों में लागदू है हाँ। नहीं, लाग नहीं, इसमें नहीं लेंगे ना। दोनों ये में सवाल जो है, लॉग ये सवाल आपका ए के ऊपर एक्स के रूप में है ना, तो इसका तो फार्मूला होता है, इसका तो फार्मूला होता है ए के ऊपर एक्स इंटू लॉग ई है ना जी। तो इसका जिसका फार्मूला होता है उसको हम लोग लेंगे ही नहीं लाग, इसलिए मिस्टेक सेंस होना रहा होगा तुम्हारा। केवल इसमें लेंगे क्योंकि एक्स के ऊपर एक्स है ना, तो इसको तो लेंगे, लेकिन इसका फार्मूला होता है ना तो नहीं लेंगे। ठीक है चलो एक समझ। ऊपर एक्स मतलब बताओ ना ये देखो पहले ना u बराबर मान लेंगे एक्स के ऊपर एक्स, ये जो है, तथा v बराबर 2 के ऊपर साइन एक्स, ये लिखा जाए माना कि। अब दो पद होंगे तो ऐसे ही हल करना है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको तक आगा y बराबर, इसकी जगह पे u माने हो तो u रख लो, और माइनस इसकी जगह पर v माने हो तो v रख दो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आप लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, अवकलन करोगे तो dy अपन डी एक्स डी यू अपन डी एक्स डी वी अपन डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। इधर आ जाओ, यू बराबर u बराबर एक्स पर एक्स है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेने ले लो तो क्या होगा, लॉग u इजकल टू लॉग, अच्छा घात आगे कर देते हैं, लॉग एक्स x इंटू लॉग x, इसको पहला पद इसको दूसरा पद, और लिखा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर। चलिए करते हैं तो डी डी एक्स लॉग यू लॉग u x डी डी एक्स लॉग एक्स लॉग x प्लस प्लस लॉग एक्स log x डी डी एक्स डी डी एक्स और x हो गया। इसका तो 1/u हो गया, और डी यू अपॉन डी यू है डी एक्स, और एक्स ऐसे ही लिखो इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा, एक्स एक्स तो डी यू अपॉन डी एक्स इजकल टू, इधर जाएगा तो यू हो जाएगा, यहाँ पर केवल 1, यहाँ पर लॉग एक्स नीचे रखा जाता है, डी यू अपॉन डी एक्स, यू के जगह पर एक्स के ऊपर एक्स लिखा जाए, एक्स के ऊपर एक्स, और 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। बोला इतना सबको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ क्या करना है, यहाँ आपके पास है v बराबर 2 के ऊपर साइन एक्स, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना x के सापेक्ष, लाग नहीं लेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ऐसे ऐसे वैसे ही लिख देते हैं 2 साइन एक्स, लेकिन इसके साथ लॉग ई और 2 लिख देंगे, इंटू 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 साइन का भी अवकलन करेंगे, कॉस एक्स होगा समीकरण नंबर 3, पहले साइन का कर लो कॉस एक्स, फिर जैसे सूत्र होता है वैसे उतार लो। नहीं समझ में आया, याद करो मैंने बताया था एक ऊपर एक्स हो, डी डी अगर एक्स के ऊपर एक्स हो तो पहले एक्स का करो 1, और तब जैसा है एक ऊपर एक्स इंटू लॉग ई ए, वही तो फार्मूला होता है, हाई जॉन एक्स है उसका, तो आपके तो एक्स है बस साइन एक्स है ना, तो समझो कि साइन एक्स का मान क्या होगा, कॉस एक्स है, अरे यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो कोई दिक्कत नहीं, और फिर सेम टू सेम जैसे है 2 साइन एक्स जो लॉग ई 2 लिख दो, बस यहाँ ए था, देखो जब ए है तो ए लिखे तो यहाँ 2 है, सवाल में 2 है 2 लिखे। पहले मतलब और लिख देती डी बटा डी एक्स ओकर बाद से तनी लगे थे। अच्छा चलिए तो लिख देते हैं, डी डी एक्स 2 साइन एक्स, अब डी वी बटा डी एक्स, पहले साइन का अवकलन करो कॉस एक्स, cos x बाकी जगह इंटू 2 साइन एक्स इंटू लॉग ई 2 लिख दो, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3
और लिखा जाएगा समीकरण 2 और 3 को समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, यही तो एक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू और बटा डी एक्स है। इसके जब इतना आया है, ये वाला मान रखो एक्स के ऊपर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, देखो माइनस है, और डी बी बटा डी एक्स का मान आया इतना कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू लॉग E2, और ये हमारा आंसर। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब आप इसको हल करेंगे और 2 पद आपको दिखाई दे तो आप इसमें यू और भी मान कर ही लगाना है। और जब एक चर राशि के ऊपर दूसरा चर राशि हो तभी आप लाग लेंगे। अगर एक ऊपर एक्स है तो बिना लाग लिए हुए हल करेंगे। देख लो, पहले आप माने हैं तो समझ लो क्लियर इसको। जो माने हैं यू माने हैं आप, यू बराबर एक्स के ऊपर एक्स, तो जहाँ एक्स के ऊपर एक्स है तहाँ आपको यू रख देना है। और 2 के ऊपर साइन एक्स को आपने भी माना है, तो 2 के ऊपर जहाँ साइन एक्स है आप उसके जगह पर भी लिखेंगे। सेम प्रोसेस वही है, यू है वाई बराबर यू और माइनस भी। इसके बाद से तुरंत समझिएगा, आप पूरा सवाल ऐसे ही लगेगा, इसके आगे जहाँ भी प्लस दिखाई देगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यू है तो डी यू अपान डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स, ये आपका डी यू अपान डी एक्स है डी वी अपान डी एक्स, इसको एक मान कर छोड़ दें। अब प्रोसेस अपनाएंगे जो यू बराबर एक्स के ऊपर एक्स है, दोनों पक्षों में लाग लेने पर लाग लेकर अवकलन जो करते हैं उसको कर दीजिएगा। और फिर जो भी बराबर आप माने उसको भी लाग लेकर अवकलन कर लीजिए। इसमें तो लॉग नहीं लेंगे क्योंकि एक ऊपर एक्स का पद में उसका सूत्र होता है। और फिर दोनों जो मान आएंगे समीकरण नंबर 1 में आई डी वाई बटा डी एक्स का तो निकालना है, और डी यू अपान डी एक्स इसका मान आपके पास मौजूद है इतना, इसको रख दीजिए, माइनस डी बी अपान डी एक्स का मान भी मौजूद है तो उसको रख दीजिए। और आपका और मिला लेते जाओ, चलो नोट कर लो, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 के पास। क्या कहा देखो, क्वेश्चन आपका है x प्लस 3 के ऊपर 2, x प्लस 4 के ऊपर 3, x प्लस 5 के ऊपर 4। सिंपल तरीके से लगाएंगे तो सोचो कितना मेहनत करना पड़ेगा इसको। लॉग लेकर तो लाग लेंगे, तो लाग लेंगे तो पहला स्टेप ही होगा कि जितना घात देखते हैं आगे आगे आ आएगा। जाएगा। अच्छा हाँ, इंटू के चिन्ह का प्लस आ जाएगा, उसके बाद से आप अवकलन करिए, आपको आंसर आ गया। समझे बात को? मान कर लगा दें। अच्छा देखो, आप क्या ना सोचोगे कि सर 5.1, 5.2, 5.3 कब लाग लेना है कब लाग नहीं लेना। जैसे न जब तुम लोग ऐसा 3-4 पद गुणा के रूप में दिखाई दे 3-4 पद के ही में गुणा के रूप में, तो वो लाग लेकर हल करना है। या चर राशि के ऊपर चर राशि दे दे तो वो लाग लेकर हल करना है। जैसे एक्स के ऊपर एक्स आ गया, साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स आ गया, तब आपका इस बार महा माने चलो मुकाबला होगा सन एक दिन, संग्राम महा मुकाबला। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 के कंप्लीट क्वेश्चन दिए जाएंगे। रेस्ट में टेस्ट नहीं होता, मैथ का देख लिया जाए, नहीं तो खाली हो आए। चलो पहले लाग लो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लेने पर। चलिए लगवाई। अच्छा देखो, घात आगे लाग लगा लो, x प्लस 3 प्लस 3 आगे लाग लगा लो, x प्लस 4 आगे लाग लगा लो, x प्लस 5 दिखा सकता है ना? खाली बस घात आगे लाग लगा लो, घात आगे ये घात आगे लाग प्लस घात आगे हो गया। और दोनों पक्षों का अवकलन करो, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। बहुत मस्त सवाल है। डी डी एक्स लाग भाई। अब देखो ये 2 आगे कर लो, अक्षर पद को आगे कर लेते डी डी एक्स लग एक्स प्लस 3। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जब खेलेंगे माटी में तो शरीर मजबूत होगा, तभी अग्नि पथ में जाएंगे उस सब। छोड़ दो। दुलार करने से और क्रीम लगाने से इंसान की तकदीर नहीं बदल जाती है। बात समझ रहे हो? खेत में काम करने दो उन लोगों को,
छोड़ो, मैंने आपको कहानी बताया था कि भगवान का पूरा समन्वय ले लिया था, लेकिन पूरा पनिया बरसा दिया समय समय पर, लेकिन उसमें से एक भी बीज नहीं निकला, एक भी दाना नहीं निकला, क्योंकि उसको संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला। खेल तो ईटा माटी में शरीर मजबूत होगा। चलिए, 1/y dy/dx 2 लॉ के साथ जुटाओगे बट्टा में, सीधा बट्टा में लिखो +3 लॉ के साथ 1 लिखोगे तो क्या फायदा होगा, गुणा करके भैया 1 लिखोगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अब आइए dy/dx, इधर y उधर गुणा करो 2/x+3 3/x+4 4/x+5। अब जहाँ y है तो पूरा टोटली कहानी लिखो, चाहो तो कॉमन भी ले सकते, कॉमन लेकर बताएं, फिर इसमें कटेगा, लॉसर लेकर के लोगे तो कटेगा कुछ, फिर बढ़न ना होगी, एक ऐसे ज्यादा बढ़न हो जाए। छोड़ देते हैं, छोड़ दें, हाँ ये छोड़ दें। चलिए अरे कैसे हो जाएगा, गलती क्यों कर दी? अब तू कैसे कर रहा है, गलती नहीं, सोच समझ के बोलो। वीडियो बनता है, क्या बनता है? 3/x+4 और 4/x+5 हो गया आंसर, ठीक है। अब चाहते तो लसा लेके भी हल कर सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए समझे कुछ बात।